हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केजे स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज चैप्टर का एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वी ईट फूड डेली ऑन व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज़ मोस्ट ऑफ दिस फूड ग्रोन। तो आंसर है उसका एग्रीकल्चर लैंड। और सेकंड क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। आंसर है ONA। थर्ड क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट टू बी डैमेज्ड बाय इरोशन एंड पेस्टिसाइड यूज। ऑप्शंस दिए हैं, उसका आंसर है ऑर्गेनिक लेयर। और क्वेश्चन 4 है विच टाइप ऑफ लैंड इज़ मोस्ट सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रीज। इसका आंसर है बैरन लैंड, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है ये। और क्वेश्चन 5 है इज़ लैंड मैनेजमेंट, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर है एसेंशियल। तो करेक्ट चूज़ द करेक्ट आंसर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन है। अब 6th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर क्वेश्चन है ये, हाउ विल द एब्सेंस ऑफ सॉइल इम्पैक्ट आवर लाइफ्स। तो इसके आंसर है सॉइल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ। If the soil gets depleted, the existence of all terrestrial life will be in danger। ठीक है, मतलब सॉइल जो है बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट और एनिमल जो हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब खतरे में आ जाएंगे। इन सच अ सिचुएशन फूड ग्रेन विल नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑल द फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस ऑन सॉइल ओनली। इस केस में अगर सॉइल ख़राब हो जाएगा तो इस केस में फूड ग्रेन्स बढ़ नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगा। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन लैंड, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब लैंड पे डिपेंड रहते हैं। ड्यू टू लेक ऑफ लैंड वेजिटेशन विल डिसअपियर एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम विल अराइज। ठीक है, अगर लैंड नहीं रहेगा तो वेजिटेशन डिसअपियर हो जाएगा और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर ड्यू टू लेक ऑफ सॉइल आवर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए बिना सॉइल का हमारा जीवन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 है व्हाट विल हैपन इफ़ एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज। अगर एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। आंसर है इफ़ एग्रीकल्चर लैंड इज़ रेड्यूस देन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑल्सो रेड्यूस। अगर एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा तो फूड का शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा, फूड ग्रेन का, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी कम होते जाएगा। वाइल द पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देयरफॉर वी नीड टू ट्रीट द लैंड वेरी केयरफुली, इसीलिए हम लोगों को लैंड को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। एग्रीकल्चर लैंड विल हैव टू बी एक्सपेंडेड बिकॉज रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड में लीड टू फूड क्राइसिस इन फ्यूचर। एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करना होगा, अगर एग्रीकल्चर लैंड कम होगा तो फूड क्राइसिस मतलब भूखमरी आ सकती है, फूड की कमी हो सकती है फ्यूचर में, एंड द इकोनॉमी में भी एडवर्सली अफेक्ट, और इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट फैलो एंड ओल्ड फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड किसको बोलेंगे, ऐसी ज़मीनें जिसको 1 साल के लिए छोड़ी जाती है, और क्यों छोड़ी जाती है, ताकि उसमें ह्यूमस आ जाए, उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए और उसमें एग्रीकल्चर या क्रॉप जो भी लगाना है वो अच्छी तरीके से हो पाए, उसको करंट फैलो लैंड बोलते हैं। मतलब ऐसी ज़मीनें जिसको 1 साल के लिए छोड़ा जाता है। और ओल्ड फैलो लैंड मतलब 1 से ज़्यादा साल के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है, उसको ओल्ड फैलो लैंड बोलते हैं। और एग्रीकल्चर जो है कैन नॉट बी एक्सपेंडेड ऑन ओल्ड फैलो, इसमें ओल्ड फैलो में एग्रीकल्चर एक्सपेंड नहीं कर सकते, जिसके कारण ये आगे जाके बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 क्लियर है। उसके बाद 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर इन लैंड डिग्रेडेशन, क्या हम कर रहे हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये मैंने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या है इसका, ओवर इरीगेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर एक्सकेवेशन ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, उसके कारण जो है लैंड है वो ख़राब होते जा रहा है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है द टेबल बिलो लिस्ट द नेम ऑफ सम प्रोफेशन, हाउ इस मतलब इस कुछ प्रोफेशन दिए हो इस टेबल में और कैसे इन लोग सॉइल को यूज़ करते हैं। तो पॉटर क्या करते हैं, पॉटर यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है, जो हंडी बनाने वाले,
और फार्मर क्या करते हैं, फार्मिंग में काम करते हैं। आइडल मेकर मतलब जो मूर्ति बनाते हैं वो मूर्ति बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब सॉइल जो है मूर्ति बनाने में हेल्प होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री सेटअप करने के। रूरल हाउसेस में कैसे करते हैं, पेंट, घर को पेंट करने में, है ना, प्लास्टर करने में सॉइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 10th वाला क्लियर है। अब 11th वाला क्या बोल रहा है, स्टडी द डाटा इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब बुक में टेबल दिया हुआ है और बड़ा सा टेबल जो है, उस टेबल को पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है ए, विच टाइप ऑफ लैंड एरिया हैज़ बीन स्टडीली डिक्रीजिंग ओवर द ईयर बाई ईयर। कौन सा ऐसा लैंड है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर है द एरिया ऑफ गार्डन लैंड इज़ डिक्रीजिंग इन ऑल गिवन ईयर। मतलब जो गार्डन लैंड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है सारी ईयर्स में। तो ए क्वेश्चन का आंसर यही है। उसके बाद बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ लैंड एरिया हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीज ओवर द ईयर। मतलब कौन सा लैंड है जो कि साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसका आंसर भी मिल गया। अब सी, वाई इज़ द acreage ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज। तो इसका आंसर है द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, द एरिया ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। तो वो इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है, ट्रैफिक, रोड सिस्टम, ट्रेड सिस्टम ज़्यादा आते जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमंस का हाउस डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के कारण जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो दिया हुआ है ये जो एग्रीकल्चर लैंड दिया हुआ है, तो इसको आप प्लीज़ नॉन एग्रीकल्चर लैंड कर लीजिएगा। मैं गलती हो गया मेरे से, मैंने अच्छे से टाइप नहीं किया। उसके बाद डी क्वेश्चन है, इज़ डाटा अवेलेबल फॉर ऑल द लैंड इन इंडिया, व्हाट हैव बीन द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लैंड यूज बिटवीन 1950-51 एंड 2010-11। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है, तो कि उस समय में और इस समय में कौन सा लैंड मतलब बड़ा है या कम हुआ है। तो इसके सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप गो थ्रू कीजिएगा ये सभी। उसके बाद 12th क्वेश्चन का ए, मतलब वहाँ पे बुक में ऐसे पाई चार्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ के हमको इसका जवाब देना है। तो इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। विच सॉइल टाइप हैज़ द मैक्सिमम शेयर ऑफ सीजी छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एरिया एंड विच टाइप ऑफ द लीस्ट शेयर। मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा लैंड है और कौन सा कम है। तो मैक्सिमम है फॉरेस्ट लैंड और मिनिमम फैलो लैंड है। तो बी क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ छत्तीसगढ़ टुडे लैंड एरिया। मतलब आज का जो मतलब कौन सा ऐसा लैंड सबसे ज़्यादा है, तो उसमें दिख रहा है उस चार्ट में कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, इज़ डबल एज़ कम्पेयर टू इंडिया से डबल है वो। और क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, विच सॉइल टाइप हैज़ द मैक्सिमम शेयर ऑफ छत्तीसगढ़ टोटल लैंड एरिया, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है इसका भी वही है फॉरेस्ट लैंड, इसका आंसर हो जाएगा।